9 जून 2024 बेंगलुरु के कामाक्षी पाल्या के पास एक सुमनहल्ली नाम का ब्रिज है। उस दिन सुबह के 9:40 पर एक मन्नू नाम का डिलीवरी बॉय वहां से गुजर रहा था एंड वो वहां से निकलने ही वाला होता है कि उसको पास वाले नाले में एक इंसान की डेड बॉडी दिखती है एंड उस बॉडी की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वो देखते के साथ ही उस डिलीवरी बॉय ने पास के ही पुलिस स्टेशन में तुरंत से इन्फॉर्म किया एंड कुछ टाइम के बाद वहां पे पुलिस भी आ जाती है एंड पुलिस जैसे ही उस बॉडी को देखती है उनके होश उड़ जाते हैं। उस बॉडी को देख के बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि मानो कि उसको ना बहुत ज्यादा तड़पा के मारा गया है। लाइक उसका लेफ्ट साइड का कान कटा हुआ था एंड उसके जबड़े को भी बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ रखा था उन लोगों ने। मतलब कि उसका शक्ल बिल्कुल ही पहचान में ही नहीं आ रहा था। उसके बैक एंड शोल्डर्स पे भी बहुत सारे चोट के निशान थे एंड देख के पता लग रहा था कि उसको मारने से पहले बहुत ही ज्यादा तड़पाया गया है। पुलिस वाले उस बॉडी के आसपास एविडेंस की तलाश करते हैं बट उन्हें वहां से सैडली कुछ भी नहीं मिलता है, जिसके बाद बिना देर किए हुए उस बॉडी को तुरंत से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया एंड वो पुलिस वाले अपने आसपास के पुलिस स्टेशन में भी उसकी इंफॉर्मेशन भेज देते हैं, जिससे कि अगर उसके घर वालों में से किसी ने भी उसकी रिपोर्ट लिखाई होगी तो उसको ढूंढना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। एंड रिपोर्ट्स को भेजने के बाद पता लगता है कि बेंगलुरु से 170 किलोमीटर दूर एक चित्रदुर्गा नाम का शहर है, जहां से एक 33 ईयर ओल्ड रेणुका स्वामी नाम का इंसान 8 जून के रात 9 बजे से गायब है। जिसके बाद पुलिस ने उस बॉडी की इंफॉर्मेशन रेणुका स्वामी के फैमिली वालों तक पहुंचाई एंड उन्हें बॉडी की पहचान के लिए बुलाया गया। जब वो लोग बॉडी की पहचान करने आते हैं तो सबको पता ये लगता है कि वो बॉडी एक्चुअल में रेणुका स्वामी की ही थी। So let's deep dive into today's case, rotating around Renuka Swamy murder by South superstar Darshan. रेणुका स्वामी वो कर्नाटक के एक शहर चित्रदुर्गा में अपने माता पिता और अपनी एक 5 मंथ की प्रेग्नेंट वाइफ के साथ रहा करता था, जिनका की नाम स्नेहा था। रेणुका स्वामी अपने घर को चलाने के लिए अपोलो फार्मेसी के अंदर काम किया करता था। वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता था एंड उसके पड़ोस में उसको सभी प्यार करते थे एंड लाइक वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं किया करता था। न उसकी किसी से दुश्मनी थी, ना ही किसी से अनबन हुई थी उसकी कभी। वो एक बहुत ही स्वीट टाइप का पर्सन था। सो ऐसा क्या हो जाता है कि एक दिन उसकी लाश ऐसे इतनी बुरी तरीके से मिलती है। पुलिस ने भी इसका पता लगाने का बहुत ट्राई किया बट उनको कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। पर अगले ही दिन 10 जून को बेंगलुरु के कामाक्षी पाल्या पुलिस स्टेशन में आके 3 लोग सरेंडर करते हैं एंड कहते हैं कि रेणुका स्वामी के मर्डर में उन्हीं तीनों का हाथ है। इन तीनों का नाम कार्तिक, केशव मूर्ति और राघवेंद्र था। जब पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि तुम लोगों ने रेणुका स्वामी को मारा क्यों, लाइक उसके पीछे उनका इंटेंशन क्या था, तुमने उसे मार के आखिर हासिल क्या किया, तो उन तीनों का आंसर था कि उनके पैसे उधार लिए थे रेणुका स्वामी ने, जिस वजह से एक दिन इन तीनों ने प्लान किया एंड उसका मर्डर कर दिया। पर पुलिस वालों को इन पे फिर भी शक था क्योंकि कोई भी इंसान उधार के पैसों के लिए किसी का मर्डर नहीं करेगा एंड अगर मर्डर किया भी तो आके ऐसे कोई भी सरेंडर नहीं करेगा, वो भी 3 लोग एक साथ। जिसके बाद पुलिस का शक उन पे और भी बढ़ते जाता है एंड फिर वो उन पे नजर रखना स्टार्ट कर देते हैं। और जब पुलिस वाले इन तीनों के 2 दिन पहले के मर्डर वाले और उसके 1 दिन पहले के लोकेशन और कॉल हिस्ट्री डेटा मंगवाते हैं तो उन्हें ये पता लगता है कि वो लोग उस दिन उस मर्डर वाले स्पॉट पे मौजूद थे। और जब उनके कॉल रिकॉर्डिंग्स और कॉल हिस्ट्री को चेक किया गया तो पता लगता है कि उनमें एक नंबर कॉमन था जिसपे कि इन लोगों ने लास्ट कुछ दिनों में बहुत सारे कॉल्स किए थे एंड वो नंबर उस दिन मर्डर वाले स्पॉट पे भी मौजूद था। और जब पुलिस वालों ने उस नंबर का डिटेल निकाला तो पता लगता है कि वो नंबर किसी आम इंसान का नहीं बल्कि साउथ के एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार दर्शन का था। अगर आप लोग कन्नड़ मूवी देखते हो तो आपने इन्हें कभी ना कभी तो देखा ही होगा क्योंकि ये कन्नड़ मूवी के अंदर एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार है। ये वहाँ इतने ज्यादा पॉपुलर है कि लोग लिटरली इनको भगवान मानते हैं एंड इनकी फैन फॉलोइंग वहाँ पे बहुत ही ह्यूज है। बट रेणुका स्वामी तो एक लोअर मिडिल क्लास का इंसान था, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि एक इतने बड़े सुपरस्टार को एक नॉर्मल इंसान का मर्डर करवाना पड़ा। एंड क्या सच में रेणुका स्वामी का मर्डर दर्शन ने ही किया है? दर्शन तुगदीपा, सॉरी इफ मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो इन्होंने कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री जिसको कि हम लोग सैंडलवुड भी कहते हैं उसके अंदर 35 से भी ज्यादा मूवीज के अंदर एज अ लीड काम किया है। इनका कर्नाटका के अंदर एक बहुत ही ह्यूज कल्ट फैन बेस है जो कि इनके लिए मरने मारने तक को रेडी है। ईयर 2003 में इन्होंने एक विजय लक्ष्मी नाम की औरत से शादी करी। इनकी शादी काफी अच्छी जा रही होती, ये लोग एक बहुत ही आइडियल कपल भी माने जाते थे उस टाइम पे एंड आगे चल के इनका एक बेटा भी होता है जिसका
जिनका नाम विनीश है, इनकी फैमिली में सब कुछ सही चल रहा होता है। ये लोग बहुत ही खुश थे, बट सडनली अचानक से एक दिन इनका झगड़ा हो जाता है एंड ये लोग हाथापाई तक पर उतर जाते हैं। एंड बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि दर्शन ने विजय लक्ष्मी को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था, जिसके बाद विजय लक्ष्मी ने दर्शन के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया। एंड ये केस उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था, इसको बहुत ही ज्यादा मीडिया कवरेज मिल रही थी, जिस वजह से दर्शन का इमेज अपने फैंस के सामने धीरे धीरे करके खराब होते जा रहा था। इसी वजह से दर्शन इस केस को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे। एंड होता भी कुछ ऐसा ही है। एक दिन विजय लक्ष्मी ने दर्शन के ऊपर से सारे केस वापस ले लिए, बट उनका रिश्ता धीरे धीरे करके टूटने लग गया एंड एक दिन वो लोग अलग हो जाते हैं। एंड उसी बीच दर्शन की लाइफ में आती है पवित्रा गौड़ा, जो कि कर्नाटका के अंदर ही रहने वाली एक मॉडल थी, बट उसको कन्नड़ा मूवीज के अंदर काम करना था, जिस वजह से वो दर्शन का सहारा लेना चाहती थी। एंड इसी वजह से वो दर्शन से फ्रेंडशिप भी करती है। पर पवित्रा की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, बट स्टिल वो धीरे धीरे करके दर्शन के बहुत ही ज्यादा क्लोज चली जाती है। एंड धीरे धीरे करके पता नहीं कब ये दोस्ती एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बदल गया, उन्हें भी पता नहीं लगा। और इसके बारे में उन दोनों के अलावा उनके किसी भी फैन को नहीं पता था। 24 जनवरी 2024 पवित्रा अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो शेयर करती है, जिसके अंदर उसके और दर्शन के कुछ फोटोज होते हैं। उन फोटोज के अंदर उनके साथ पवित्रा की बेटी भी होती है। एंड उस वीडियो के कैप्शन में उसने लिख रखा था 10 years of our relationship। इट मीन्स कि उनके रिश्ते को अब 10 साल हो चुके थे। पर जब दर्शन के फैंस को ये पता लगा कि वो किसी और औरत के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है एंड वो अपने वाइफ को चीट कर रहे हैं, तो उनको इस पर बहुत ही ज्यादा बैकलैश मिला एंड दर्शन से भी ज्यादा हेट पवित्रा को मिला। बट उनमें से मोस्टली लोगों का कहना ये था कि पवित्रा ने गलती की है, पवित्रा के वजह से ही उनके भगवान का घर टूटा है एंड इन सब का कारण भी वही है। धीरे धीरे करके दर्शन के फैंस पवित्रा को और भी ज्यादा हेट देने लग जाते हैं। उनका कमेंट सेक्शन सिर्फ हेट कमेंट से भरा रहने लग गया, जिनमें से एक कमेंटेटर रेणुका स्वामी भी था। वो अपने फेक अकाउंट reddy2205 से पवित्रा के अकाउंट में बहुत ही गंदे गंदे कमेंट्स किया करता था। वो उन कमेंट्स में लिखा करता था कि तुम्हारी वजह से ही हमारे भगवान का घर खराब हुआ है, तुम उनकी साइड चिक बन सकती हो, कभी भी उनकी वाइफ नहीं बन सकती। एंड आर वर्ड से भी रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे रहते थे। एंड पवित्रा इन सारे कमेंट्स को पढ़ा करती थी एंड उसे नोटिस भी किया करती थी। एंड पवित्रा ने दर्शन को कई बार कहा भी था कि तुम्हारे फैंस हमारे रिश्ते की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा हेट देते हैं, तुम इन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेते, जिसको कि हर बार दर्शन इग्नोर कर दिया करते थे एंड कहते थे कि इनका काम है ये हेट करना, तुम इग्नोर करो, एक दिन ये ठीक हो जाएगा। एंड उनको इससे कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ा करता था। बट ऑन 28 मई 2024 को पवित्रा के अकाउंट में reddy2205 के अकाउंट से कुछ न्यूड पिक्चर्स और एक वॉइस नोट आता है, जिसमें कि वो कह रहा होता है कि ये देखो, क्या ये तुम्हारे हीरो से ज्यादा मजबूत है। मतलब कि तुम समझ रहे होगे कि उसके कहने का एक्चुअल मतलब क्या था। एंड ताली दोनों हाथ से नहीं बजती है, कहीं ना कहीं गलती रेणुका स्वामी की भी थी। एंड ये उसका एक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप था, जो कि आगे चल के उसको बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम देने वाला था, जिसको कि देखने के बाद पवित्रा गौड़ा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो सीधा जाती है दर्शन के पास एंड वो उन्हें वो पिक्चर्स एंड वॉइस नोट दिखाती है, जिसके बाद दर्शन को भी काफी गुस्सा आता है। बट वो पवित्रा को भी कहते हैं कि इसे इग्नोर करो। बट पवित्रा इस बार दर्शन को इस बात पे बहुत ही ज्यादा प्रोवोक और टॉन्ट करने लग जाती है, जिस पर कि दर्शन भी काफी गुस्सा हो जाते हैं एंड वो एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो अपने सिक्योरिटी गार्ड को बोलते हैं कि एक फेक आईडी बनाओ एंड इसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालने का ट्राई करो, जिसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड लड़की की एक फेक आईडी बनाता है एंड उससे reddy2205 को फॉलो रिक्वेस्ट भेजता है। एंड रेणुका स्वामी देखता है कि उसको एक लड़की की फॉलो रिक्वेस्ट आ रखी है, तो वो तुरंत से उसको एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके की बाद दोनों धीरे धीरे करके बात करने लग जाते हैं। बट एक दिन बातों बातों में ही रेणुका स्वामी ने अपना रियल नेम और एड्रेस रिवील कर दिया, जिसके बाद दर्शन को भी पता लग जाता है कि पवित्रा को वो न्यूड पिक्चर्स भेजने वाला रेणुका स्वामी ही था, जो कि कर्नाटक के चित्रदुर्गा में रहता था। कर्नाटक के अंदर दर्शन के बहुत ही सारे फैन क्लब्स हैं एंड उनमें से एक फैन क्लब चित्रदुर्गा के अंदर भी था, जिसका कि प्रेसिडेंट राघवेंद्र था। जिसके बाद दर्शन राघवेंद्र को कॉल करता है एंड उसे कहता है कि अगर वो रेणुका स्वामी को ढूंढ के बैंगलोर ले आता है तो वो उसे बदले में एज अ रिवॉर्ड 30 लाख रुपए देगा। जिसके बाद राघवेंद्र इसके लिए हाँ बोल देता है एंड उसे अपने 2 दोस्तों के साथ ढूंढने लग जाता है। एंड कुछ टाइम के मेहनत के बाद रेणुका स्वामी उन्हें मिल भी जाता है, जिसके बाद वो रेणुका स्वामी को ये कहता है कि अगर वो उनके साथ बैंगलोर जाता है तो वो उसे दर्शन से मिलवाएंगे। एंड रेणुका स्वामी भी दर्शन का एक बहुत बड़ा फैन था, जिसकी वजह से वो तुरंत से हाँ बोल देता है।
8 जून 2024 रेणुका स्वामी अपने घर पे अपनी माँ को कॉल करता है एंड उन्हें बोलता है कि आप लोग खाना खा के जल्दी आज सो जाना, उसे किसी काम से बैंगलोर जाना है जिस वजह से उसे आते आते आज काफी लेट हो सकता है। ये कह के रेणुका स्वामी राघवेंद्र के साथ बैंगलोर के लिए निकल जाता है। वो एक टाटा एटियोस कार था जिसके अंदर वो लोग बैंगलोर तक जाने वाले थे। बैंगलोर पहुंचने के बाद वो लोग रेणुका स्वामी को दर्शन के एक प्रॉपर्टी पर ले जाते हैं, जहाँ पे ले जाने के बाद वो लोग बोलते हैं कि दर्शन अभी कुछ टाइम में आने वाले हैं एंड तब तक वो उसे ड्रिंक करने के लिए ऑफर करते हैं एंड वो उस ऑफर को एक्सेप्ट भी करता है, जिसके बाद वो लोग बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करते हैं एंड रेणुका स्वामी इतना ओवर ड्रिंक कर लेता है कि वो अपने होश तक में नहीं था, जिसके बाद वो लोग रेणुका स्वामी को वहीं पे बांध देते हैं एंड देन वो लोग दर्शन को कॉल करके कहते हैं कि वो लोगों ने उसे शेड के अंदर बांध दिया है एंड वो अब जल्दी से जल्दी आ जाए। जिसके बाद रात के करीब 3:30 बजे दर्शन और पवित्रा अपने जीप रैंगलर से लोकेशन पे पहुंचते हैं एंड आने के साथ ही दर्शन अपने बेल्ट से और पवित्रा अपने सैंडल से उसे बहुत ही बेरहमी से मारना स्टार्ट कर देते हैं एंड फिर बाद में वो 3 लोग जो उसे यहाँ लेकर आए हैं वो लोग भी उसे मारना स्टार्ट कर देते हैं एंड मार खाते खाते जब वो बेहोश हो जाया करता था तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया करते थे ताकि वो होश में आ जाए एंड वो जैसे ही होश में आता था उसे दोबारा से मारा जाता था एंड फिर वो बेहोश होता था, फिर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते थे एंड ये साइकिल टोटल 4 बार रिपीट हुई थी एंड उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसका जबड़ा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, उसके पीठ पे बहुत ही चोट के निशान थे एंड उसकी बॉडी बहुत ही खराब हो चुकी थी, तुम उसे देख तक नहीं सकते थे, वो इतनी गंदी हालत में थी। जिसके बाद वो लोग रेणुका स्वामी की एक अपॉलॉजी वीडियो बनाते हैं जो कि उन्होंने रेणुका स्वामी के ही फोन में रिकॉर्ड की थी एंड वो उसे तब तक मारता है जब तक कि उसकी जान नहीं चली जाती। जैसे ही उसकी सांसें चलना बंद होती है दर्शन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है कि कहीं इसके मर्डर के केस में दर्शन को जेल ना हो जाए एंड वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाता है एंड उसी टाइम पे वो अपने फैंस जो कि रेणुका स्वामी को यहाँ तक लेके आए थे उन्हें बोलते हैं कि वो इसके मर्डर का इल्जाम अपने सर पे ले ले, जिसके लिए दर्शन उन्हें पैसे भी ऑफर करता है एंड ड्यू टू वो लोग दर्शन के बहुत बड़े फैन थे एंड इतने बड़े फैन थे कि वो लोग लिटरली उसका मर्डर केस तक अपने सर के ऊपर लेने के लिए रेडी हो गए एंड फिर दर्शन उन्हें कहता है कि इस बॉडी को कहीं दूर ले जाके फेंक दो, जिसके बाद वो लोग उस बॉडी को ले जाके कामाक्षी पाल्या के एक नाले में फेंक देते हैं एंड इसके अगले दिन वो लोग जाके पुलिस स्टेशन के अंदर सरेंडर कर देते हैं। फिलहाल तो वो 3 लोग जिन्होंने दर्शन की हेल्प की थी इस मर्डर के अंदर एंड फिर आके सरेंडर भी किया था एंड साथ में पवित्रा गौड़ा जिन्होंने दर्शन को ये सब करने के लिए प्रोवोक किया, उन्हें भी जेल हो चुकी है एंड फिलहाल दर्शन को अभी जुडिशियल कस्टडी के अंदर रखा गया है। तो आज के केस में हमने देखा कि कैसे एक सुपरस्टार ने ही अपने फैन की जान ले ली एंड ऐसा भी हो सकता है कि इस वीडियो के बाद मुझे दर्शन के फैंस से काफी हेट भी मिल सकती है, बट अब मैं उनका कुछ कर भी नहीं सकता। सो अगर तुम लोग को ट्रू क्राइम वीडियोस पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे मेरी काफी हेल्प होगी एंड मैं तुम लोग से मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।